यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, गजब होंगे, बहुत हैप्पी होंगे दोस्तों। तो आज आपकी सेवा में फिर से एक बहुत गजब क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। इस सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा हुआ है और हमें लग रहा है ठीक है कि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कंसेप्ट ध्यान से समझें। ठीक है, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन की जो सूरत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए लेकर के आए हैं, है ना। बहुत ध्यान से समझे प्लीज। ओके, नोट और अवश्य कर लीजिए, है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन है? अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय द वायर इज। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि एक वायर है ना, 20 सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी, एक वायर है 20 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। उस वायर को एक सेक्टर की फॉर्म में क्या करा गया? मोड़ दिया गया, बेंट किया गया, है ना। उस वायर को एक सेक्टर की फॉर्म में बेंट कर दिया गया और सेक्टर किसकी है? वो सर्कल की है। तो हमें क्या बताना है? द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय द वायर इज। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो वायर था जिसको आपने, है ना, क्या सेक्टर की फॉर्म में मोड़ दिया, है ना, उस वायर ने कितने एरिया को एनक्लोज्ड किया, कवर किया। ठीक है, वो मैक्सिमम एरिया आपको बताना है कि वो मैक्सिमम एरिया क्या है। ठीक है, ये था, देखना। अब आप एक बात समझिए, है ना, सिस्टम समझिए क्वेश्चन का। देखो, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, लॉजिकल है ना। कि जो पहले वायर था उसकी लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। फिर उसे कैसा बना दिया गया? सेक्टर, सर्कल की। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए सेक्टर क्या होता है। देखना बिल्कुल ध्यान से, है ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो, ऐसा होता है सेक्टर आपका। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? आपका कोई सर्कल, ठीक है, और ये क्या है? आपकी यहां पर कोई सेंटर है। ठीक है, ये आपका कोई सर्कल है और ये क्या है? आपका सेंटर, है ना। अब इसे हम यहां मिला देते हैं और इसे यहां मिला देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? आपका थीटा, है ना। और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है ये क्या होती है दोस्तों? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल। और ये क्या है? आपकी रेडियस आर। ये भी क्या है? रेडियस आर। इसको क्या मान लेते हैं? सेंटर ओ। ठीक है ना, ये है। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, समझ लीजिए इस बात को। ये जितना भी ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर। तो इसका मतलब ये है जो वायर था 20 सेंटीमीटर उसको सेक्टर की फॉर्म में ढाल दिया गया है या फिर मोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ जितनी लेंथ उस वायर की थी उतनी ही लेंथ इस सेक्टर की भी होगी। होगी या नहीं होगी? बताइए। होगी ना, बिल्कुल होगी, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस सेक्टर की लेंथ को कैसे मेजरमेंट करें। ठीक है, इस सेक्टर की लेंथ को कैसे मेजर करें? अब बस ध्यान से देखिएगा। देखो, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, सेक्टर की लेंथ क्या है। देखो, सेक्टर की लेंथ ये होगी आपकी सेक्टर की लेंथ, ये वाली, ये, है ना, ये आपकी सेक्टर की लेंथ होगी, ये। समझ गए? ठीक है, जो हमने रेड लाइन से, ठीक है, ड्रॉ की है, रेड लाइन। ठीक है, ये रेड लाइन की जो लेंथ है यही आपकी सेक्टर की लेंथ है। अब इसको निकाले कैसे? देखिए, यहां से यहां तक क्या है आपका? मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है? आपका बी है ना। तो ये बताइए ओ ए क्या है? आर। ओ बी भी क्या है? आर, है ना। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? आर प्लस आर, 2r हो गई है। ठीक है, अब इसकी ओर निकालते हैं यहां पर, है ना। चलिए, तो उसे प्लस कर देंगे, ये आ जाएगी सेक्टर की लेंथ। अब दिक्कत देखो, ध्यान से समझिए प्लीज, है ना। क्या कि इन, देखो ये क्या है आपका? ये जो रेडियस है, ये रेडियस के बीच का एंगल है थीटा। ये क्या है? आपकी रेडियस। और ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क एल। इन तीनों में रिलेशन होता है एक, ठीक है। आई होप वो आपको पता होगा, ठीक है, 11th क्लास में है। ठीक है, क्या है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है।
इनका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, जो थीटा होता है वो क्या होता है L/R, ठीक है। जो थीटा होता है वो क्या होता है L/R, और इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो रेडियन की फॉर्म में आता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में आता है? रेडियन की फॉर्म में। तो ये होता है फॉर्मूला यहाँ से। लेकिन हमें किसकी तलाश है, हमें क्या चाहिए? हमें तो L चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से L क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R, है ना। यहाँ से L क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R या R थीटा, ठीक है। ये हो गया है आपका, ठीक है, L हो गया है, यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगी? LENGTH, लेंथ ऑफ सेक्टर, है ना। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगी? R प्लस R/R, R प्लस R/R, और प्लस का R थीटा, प्लस का R थीटा, ठीक है। ये क्या है? आपकी सेक्टर की लेंथ है। क्या है ये? सेक्टर की लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है सभी के? ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अब हम क्या करें यहाँ पर सेक्टर क्या होता है आपको समझा दिया गया है, ठीक है, और सेक्टर की लेंथ टोटल क्या हो चुकी है वो भी हो चुका है, ठीक है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है वायर की? 20 सेंटीमीटर। और वायर को किस फॉर्म में बनाया गया है? सेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। चलिए लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर वो क्या है आपकी सेक्टर की लेंथ? 2R प्लस R थीटा, ठीक है, 2R प्लस R थीटा, ये आपकी सेक्टर की लेंथ है। सेंटीमीटर में ही आ जाएगा ये भी, है ना। अब क्योंकि ये जो वायर था इसे आपने सेक्टर की फॉर्म में चेंज किया था, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरे पास 10 मीटर लंबा एक वायर है और मैंने उसका कुछ भी बना दिया, मान के चलो सर्कल ही बना दिया, तो क्या उसकी लेंथ अब बदल जाएगी? अब भी तो उसकी लेंथ उतनी ही होगी। मैंने उसकी शेप चेंज की है, लेंथ चेंज नहीं की है, ठीक है। तो जितना पहले था अब भी उतना आएगा। तो ये वायर जो था ये 20 सेंटीमीटर लेंथ थी इसकी पहले, अब भी 20 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन इसकी शेप क्या है अब? सेक्टर, ठीक है, सेक्टर वाली शेप है, और सेक्टर की लेंथ क्या होती है? ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी? ये बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 2R प्लस R थीटा इक्वल्स टू 20। क्या हो गया है? 2R प्लस R थीटा इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहाँ से क्या करें हम? यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा। तो यहाँ से क्या R थीटा बराबर क्या हो जाएगा? R थीटा बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2R। क्या हो जाएगा? 20 माइनस 2R, ये हो गया है, ठीक है, 20 माइनस 2R। अब यहाँ से देखना थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2R अपॉन R, ठीक है। ये आपका क्या आ चुका है? थीटा आ चुका है, ठीक है। क्या आ चुका है? ये थीटा, बीच का एंगल आ चुका है, ठीक है। चलिए जी तो अब हमें करना क्या है? हमें बताना है एरिया, मैक्सिमम एरिया। कहने का मतलब ये जो वायर था इसका सेक्टर बना दिया है, तो हमें इस पोर्शन का, इस सेक्टर ने जो पोर्शन को क्या करा है? एनक्लोज्ड किया है। एनक्लोज्ड का मतलब है घेरा हुआ है, ये सारा पोर्शन, इस सभी पोर्शन का जो मैक्सिमम एरिया है वो बताना है, ठीक है। तो अब सुनिएगा आप, ठीक है, ये आपको तो बात पता होगी कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, ये होता है। चलिए देखना क्वेश्चन की लेंथ, है ना, बिल्कुल ये एमसीक्यू लायक नहीं था लेकिन दे दिया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू, सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, ये होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? देखो ये क्या है आपका? ए है, ये क्या है आपका? ए,
तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। 360 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2 पाई लिख सकते हैं। 360 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, और 180 का जो 2 गुना होता है वो 360 होता है। ठीक है, चलिए अब बात किसकी आती है, थीटा की, है ना। और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, ये क्योंकि हमने निकाला हुआ है पहले से ही, क्या है ये 20 माइनस 2r अपॉन आर, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो इस पाई से ये पाई कट गया और एक आर से ये आर क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ 20 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, और उस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली बचेगा क्या, यहाँ आर बचेगा आपका, आर इन 2 में क्या बचा, 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आर बचा। ठीक है, ये आ गया है। अब इस आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 आर माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। ये आपका क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। क्या आ चुका है, ये एरिया। अब आपको करना क्या है ना, क्योंकि हमें बताना है इसका मैक्सिमम एरिया बताना है, मतलब प्रूफ करना है हमें, ठीक है, कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो मैक्सिमम भी होगा, ये भी प्रूफ करना है, और फिर वो एरिया होगा कितना, ये हमें आंसर में बताना है। ठीक है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम आप जानते हो कि मैक्सिमम कब होता है, ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तभी उस फंक्शन, वो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा या मैक्सिमम होता है ना। तो हमें दिखाना है कि जो इसका डबल डेरिवेटिव वो नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए ये फिलहाल ये हमारा ए आ गया है। अब इसका करते हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव, डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 आर का क्या हो जाएगा, 10 माइनस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। ये आ गया है आपका डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, 10 माइनस 2r। अब फिर से डबल डेरिवेटिव कीजिए इसका, फिर से कीजिए तो d2a अपॉन dr2, तो 10 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो अब आप देख लीजिए जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ, यहाँ पर लिखोगे आप, ये -2 आया है जो कि स्मॉलर देन 0 है, जो कि स्मॉलर देन 0 है, तो कह सकते हो आप, इसीलिए, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ सेक्टर इज मैक्सिमम, है ना। जो सेक्टर का एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम। क्यों है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम एरिया बताना है। ठीक है, चलिए तो आप जानते होंगे कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तब जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे क्या रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 के इक्वल। ठीक है, तो रख दीजिए इसे 0 के इक्वल, किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को, है ना, रखिए। बिकॉज डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, जब डी ए अपॉन डी आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 2r इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 2r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ से r क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, r क्या हो गया है, 5। अब आपको बताना क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल चुका है कि जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम एरिया बताना है ना। तो मैक्सिमम एरिया, हमारा जो एरिया है वो क्या है, हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए ये आपका एरिया है, क्या है ये, एरिया हमने यही निकाला है, यहाँ से जो एरिया है 10r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो यही बताना है हमें। अब यहाँ क्या था हमारा r, ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के क्या निकाल लिया है, r। अब इस r को यहाँ पर रखना है और वही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए रख दीजिए मैक्सिमम एरिया, क्या बताना है, मैक्सिमम एरिया, इसीलिए मैक्सिमम
एरिया। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 50 माइनस 25 क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया है आंसर आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आपका फाइनल आंसर। अब आप खुद देख लीजिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से कम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर वालों ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये बताइए कि क्वेश्चन आपके क्लियर है या नहीं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, जैसा हमने आपको समझाया है वो सभी बात आपके क्लियर है ना, क्वेश्चन में सब कुछ बताया दोस्तों, निकाल के दिखाया। ठीक है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें और एग्जाम जब देने के लिए जाओ तो इसकी बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले इन्हें बिल्कुल प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करके जरूर जाएं इनकी। ठीक है, इनमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।